हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव त्यागी है और आज हम बात करने वाले हैं यूसाना बिजनेस प्लान के बारे में, या मैं कहूँ यूसाना के एक मास्टर प्लान के बारे में जो आपको आपकी ज़िंदगी में सजाने, संवारने और उसे बनाने की में मदद करता है। आज इस बिजनेस प्लान में हम देखेंगे कि इसका इनकम पोटेंशियल कैसा है और इसको 3 पार्ट्स में हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। पहला पार्ट होगा कि आप ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, दूसरा पार्ट होगा कि आपका टीम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और तीसरा पार्ट में हम बात करेंगे अर्निंग पोटेंशियल हमारे लिए क्या हो सकता है। तीनों पार्ट्स को जब आप चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, तो जानने के बाद में आई एम श्योर कि आप एक डिसाइड कर सकते हैं कि यूसाना के साथ आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। इवन उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज जानते हैं यूसाना के बिजनेस जो कि 1992 से शुरू हुआ था और आज 25 कंट्रीज में आज काम कर रही है कंपनी। लगभग 33 ईयर्स आज हो चुके हैं एट प्रेजेंट, अगर हम बात करें 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं। सो 33 सालों के बाद में किस तरह से कंपनी ने सैकड़ों मिलियनर्स बना दिए, दुनिया भर के अंदर लोगों को एक जीवन जीने का एक नया मौका दे दिया, एक बहुत अच्छी हेल्दी फैमिली बनाने के साथ में एक बहुत अच्छी वेल्दी लाइफ बनाने का मौका दिया। एंड ये बिजनेस प्लान मैंने क्यों बोला मास्टर प्लान, क्योंकि जैसे किसी भी शहर को बनाने के लिए ना पहले एक मास्टर प्लान की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से यूसाना का जो ये बिजनेस प्लान है, ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसमें आप अपना सब कुछ जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये अगले कुछ मिनट आपको आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। सो बोर्ड के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने बात किया कि हम 3 स्टेप में बात करेंगे। स्टेप 1 जो बताएगा कि हाउ टू ज्वाइन, कि ज्वाइनिंग आपका कैसे हो सकता है। स्टेप 2 ये होगा हमारा टीम स्ट्रक्चर, और स्टेप 3 ये होगा हमारा अर्निंग पोटेंशियल। अब आई एम श्योर कि आप ये जानना चाहते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल हम तीसरा स्टेप बता दें, बट कहते हैं ना कि पहला स्टेप अगर ठीक से ना लिया जाए तो आगे की चीज़ें ठीक से नहीं समझ में आएंगी, तो इसीलिए सारे स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो हम बात करते हैं हमारे स्टेप 1 की। आप जब यूसाना के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आप बनते हैं ब्रांड पार्टनर। अगर मैं टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो आज जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, दे आर देयर ब्रांड पार्टनर्स। वो जो भी उनके सेल होती है उसमें कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज होता है, उनकी एक फिक्स इनकम होती है। इसी तरह से कंपनी अपने उन लोगों को जो कंपनी के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उनको ब्रांड पार्टनर के रूप में रिकग्नाइज करती है। सो ब्रांड पार्टनर बनने के लिए हमें करना क्या होगा? पहली चीज़, हमें अपना बेसिक KYC करना होता है, और दूसरा हमारे को अपनी ज्वाइनिंग के लिए, या मैं बोलूँगा इसको एक्टिव ज्वाइनिंग के लिए कुछ बिल करना होता है। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारी जो ज्वाइनिंग होती है वो मिनिमम 35 SP से होती है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ये 35 SP क्या है? सो बेसिकली जितना भी हमारा बिजनेस होता है वो 2 टर्मिनोलॉजी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ है SP विच मीन सेल्स पॉइंट, यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग वेलनेस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन और स्किन केयर दोनों आता है। तो SP का मतलब होता है सेल्स पॉइंट, यानी कि सेल्स जो भी होगी उसको कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे कंपनी अपना इंडिया के अंदर अपना पूरा जो बिजनेस होता है उसको कैलकुलेट कर सकती है। और क्योंकि कंपनी ग्लोबली काम करती है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसीज होती है, तो इस वजह से उन करेंसीज का कन्वर्जन ना हो, तो उसके लिए बेटर है कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी के इंटरनल करेंसी बना दी जिसको नाम दिया सेल्स पॉइंट, राइट। सो एक सेल्स पॉइंट यानी कि 1 SP की वैल्यू इंडियन रुपीज में होती है अप्रॉक्सीमेटली 125 रुपीज प्लस। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 35 SP का मतलब होता है अराउंड हम 4500 रुपीज से अपनी
शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। आगे इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमने अपना KYC किया, 35 SP किया, हमारा कंपनी के साथ में एसोसिएशन हो गया एज अ ब्रांड पार्टनर। अब कंपनी हमें यहाँ देती क्या है, पहली चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो इंडिविजुअली यानी कि सिंगल प्रोडक्ट ले या अलग अलग प्रोडक्ट ले, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जो कंपनी डिस्काउंट देती है वो देती है 10% का। दूसरा, अगर हम कॉम्बो, कंपनी के कुछ परमानेंट कॉम्बो हैं, अगर कॉम्बो लेते हैं तो वहां हमारे को 10% की जगह 20% डिस्काउंट होता है। तीसरी चीज़, अगर कुछ कभी कभी ऑफर्स में कॉम्बो रहते हैं जो अक्सर बदलते रहते हैं, परमानेंट नहीं होते, वो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली इवन 30% डिस्काउंट तक भी मिल जाते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बल्क बाइंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। 35 SP में आप चाहे इस ऑफर कॉम्बो से शुरू कर सकते हैं, आप कॉम्बो से शुरू कर सकते हैं, या इंडिविजुअली प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। और चौथी चीज़, कंपनी देती है लॉयल्टी बोनस। अब ये लॉयल्टी बोनस होता है हमारा 10%। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, और 5,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में आपको जो 10% है 500 रुपीज़ आपके वॉलेट पे चला जाता है। जैसे ही आपने बिलिंग की, इमीडिएट 500 रुपीज़ आपके 500 रुपीज़ का जो क्रेडिट है वो आपके वॉलेट पे क्रेडिट हो जाता है। अब आप अगले 5 मिनट के बाद में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यू है 600 रुपीज़, राइट। सो कंपनी कहती है आप चाहे तो अभी अगले 5 मिनट में इन 500 रुपये को रिडीम कर सकते हैं, और आपको मात्र 100 रुपये ही देना होगा, राइट। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। या इसको दूसरे एग्जांपल में समझते हैं कि मान लीजिए हमने 20,000 रुपये की कोई बिलिंग किया, 20,000 रुपये की बिलिंग के बाद 10% आया, हमारा जो लॉयल्टी बोनस है 2,000 रुपये, और कोई प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू है 2,500 रुपये, तो कंपनी ने कहा 2,000 रुपये आप इसको एडजस्ट कीजिए, मात्र 500 रुपये आप हमें दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ब्यूटी क्या है यूसाना के बिजनेस की, कि जो लॉयल्टी बोनस होता है और जो एडजस्ट होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 2,500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है हमारा ओमेगा 3 जिसकी वैल्यू है 2,447 रुपये, राइट। तो 2,000 रुपये अगर हमारे वहाँ पे लॉयल्टी बोनस से उसको हमने एडजस्ट किया, तो 4,447 रुपये अपने को देना होगा। लेकिन कंपनी जो उस पर पॉइंट है वो 20 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 20 SP उस प्रोडक्ट को मिलते हैं, वो 100% काउंट होते हैं कहाँ, आपकी इनकम पे। हम ये बात करेंगे हमारे स्टेप 3 में कि इनकम पोटेंशियल क्या होता है, राइट। सो ये चारों चीज़ें आपको डे 1 से मिलती है, राइट। सो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ज्वाइनिंग करना है। इन केस उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अब हमारे स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 हमारा क्या था, टीम स्ट्रक्चर। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हुई तो कंपनी आपको बिजनेस सेंटर अलॉट करती है, और ये बिजनेस सेंटर होता है 1। बिजनेस सेंटर 3, सॉरी बिजनेस सेंटर 2, और ये बिजनेस सेंटर 3। कंपनी की ज्वाइनिंग के साथ में आपको बिजनेस सेंटर 1, बिजनेस सेंटर 2 और बिजनेस सेंटर 3 आपको अलॉट हो गया, राइट। आपने 35 SP की जो बिलिंग की थी वो की थी आपने बिजनेस सेंटर 1 पे, लेकिन अब कंपनी यहां पर भी आपको 4 लेग आपको ओपन करने का अपॉर्चुनिटी देती है, राइट। अब देखिए ये एक हाइब्रिड बाइनरी प्लान है। सो हमारी जो मैचिंग होगी वो मैचिंग के बाद में हमारे को इनकम इसमें आएगी, राइट। सो अब यहां पे मैचिंग कैसे होगी ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। बिजनेस सेंटर 1, बिजनेस सेंटर 2 और बिजनेस सेंटर 3। अब बिजनेस सेंटर 1 का लेफ्ट
और बिजनेस सेंटर 1 का राइट। ये क्या होगा, अब इसके लेफ्ट में कौन है, ये बिजनेस सेंटर 1 है, इसके लेफ्ट में है पूरा ये, यानी कि A प्लस बी और इधर C प्लस डी। बिजनेस सेंटर 2 में इधर A और इधर B, इधर C और इधर D। आप एक बार चेक कर लीजिए पूरी टेबल। हमारे लेफ्ट में बिजनेस सेंटर 1 के क्या है, लेफ्ट में पूरा A और B। जब ये दोनों मैचिंग होगा तो हमारा लेफ्ट में हो गया, दोनों कंबाइन होगा। इधर भी इसी तरीके से जो कंबाइन होगा वो हमारे राइट पे होगा, और जो मैचिंग होगी वो A प्लस बी और C प्लस डी की दोनों की होगी। तो उसके बाद हमारी बिजनेस सेंटर 1 की इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से बिजनेस सेंटर 2 में अगर A और B यानी कि A और B में दोनों में जो बिजनेस होगा तो यहाँ पे भी वो मैचिंग होगी और वो बिजनेस सेंटर 2 की हमारी इनकम हो जाएगी। इसी तरह से बिजनेस सेंटर 3 में C और D की जो इनकम होगी वो बिजनेस सेंटर 3 में हमारे काउंट हो जाएगी। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि बाइनरी प्लान्स में ना कैपिंग होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसको एक टर्म दिया जाता है मैक्स आउट। तो हो सकता है कुछ लोग बोले अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैपिंग तो है ना। मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, या मैं बोलूँगा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपये है, आप कितने लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं तो जाकर के आपको उसको रोकना होगा ना। दैट इज कॉल्ड मैक्स आउट या दैट इज कॉल्ड कैपिंग, राइट। सो आप जो कैपिंग है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस पे भी बात करते हैं कि जो कैपिंग होती है ना, इस वजह से इसमें अनलिमिटेड इनकम नहीं मिलती है। लेकिन ये सच बताऊं, ये एक मिथ है जो लोगों ने अपने मन में अपने आप से या तो बनाया हुआ है या किसी ने उनको उनके दिमाग में डाला हुआ है। इस बिजनेस प्लान में आप खुद देखिए कि क्या यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इनकम ऑफर की जाती है। मैं आपको अनदर एक एग्जांपल देता हूं कि बताने से पहले, मैकडोनल्ड वाले जो ऑनर थे, अगर वो एक ही अपने फ्रेंचाइजी से 10,000 करोड़ रुपए कमा सकते तो क्या वो दूसरी फ्रेंचाइजी खोलते? नहीं खोलते। लेकिन उनको पता था कि यहां से मेरे इनकम की एक कैपिंग है, तो इसीलिए उन्होंने अनदर फ्रेंचाइजीज खोली, राइट। इसी तरह से यूसाना बिजनेस हमें देता है हमारे को मल्टीपल बिजनेस सेंटर ओपन करने की अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए कोई हिडन कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि भाई ठीक है आपको ऐसा करोगे तो ही आपको परमिशन मिलेगी। कंपनी कहती है आपका अगर मैक्स आउट हुआ, मैक्स आउट क्या है जी, 3000 का रेशो 3000, यानी कि लेफ्ट और राइट। जिस दिन आपका ये हो जाएगा आपको एक नया बिजनेस सेंटर ओपन हो जाएगा। अब नया बिजनेस सेंटर कहाँ ओपन होगा, चाहे तो आप उसको यहाँ पे कर लीजिए, चाहे आप यहाँ कर लीजिए, चाहे आप यहाँ कर लीजिए, चाहे आप यहाँ कर लीजिए, बिकॉज आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर हो। तो आप कहीं भी अपने बिजनेस सेंटर 4 को लगा सकते हो। अब आप हो सकता है बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं है कि वो बिजनेस सेंटर 4 हमारा यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। अब आप देखिएगा कि ये इतना प्यारा, इतना इन डेप्थ और इतना रिसर्च ओरिएंटेड बिजनेस प्लान है कि ये हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है कि ऊपर आने वाला वही कमाएगा बाकी नहीं कोई कमा सकता। अब इस बिजनेस की स्ट्रेंथ और देखिएगा कि ये बिजनेस सेंटर 4 जब आपके किसी भी डाउन में, यानी कि आपकी 4 लाख का प्लान है, इन्हीं 4 के नीचे आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी बिजनेस सेंटर आप खोलना चाहते हैं वो सारे आप ही की लेग्स के नीचे आएंगे। अब अगर इस बिजनेस सेंटर 4 को हमने मान लीजिए ए वाली लेग के नीचे आया, जो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद आएगा, तो आपकी जो ए वाली लेग होगी वो स्ट्रेंथन होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए 5वां बिजनेस सेंटर आपका इसके नीचे आ गया, 6वां उसके नीचे आ गया, 7वां उसके नीचे आ गया, तो आपकी चारों लेग स्ट्रेंथन हुई कि नहीं हुई। और उसके बाद जब न्यू बिजनेस सेंटर खुला तो इसी तरीके से ये सेम प्रोसेस वहां होता चला जाएगा। और यही कारण है कि ये बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या मैं बोलूँगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अक्सर देखा जाता ना कि लोग बहुत लंबे टाइम के बाद कहते हैं अब इसमें इस बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने जितना भी इसको स्टडी किया ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इस बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। सो आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा कि हमारा मैक्स आउट 3000 होता है, तो हमारा बिजनेस सेंटर 1 यानी कि इधर 3000 हुआ और इधर बिजनेस सेंटर 3 में 3000 हुआ, तो हमारा बिजनेस सेंटर 1 कैपिंग में चला जाएगा। सो हम एक बार ओके
अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की। जिसका आई एम श्योर आपको अभी तक बेसब्री से इंतजार होगा कि भैया ये बताओ पैसा कितना मिलेगा, है ना। सो पैसा कितना मिलेगा? पैसा बहुत मिलेगा। अब और अभी तक जितना ध्यान दिया ना उससे डबल ध्यान दे दो, क्योंकि यहीं से आपकी वो दिमाग ना खुलने वाला है। कैसे? अब देखिए, हमने बात की हमारा बिजनेस सेंटर 1, बिजनेस सेंटर 2 और बिजनेस सेंटर 3। अब देखिए, हमने बात की किस चीज की करनी है अभी? अर्निंग पोटेंशियल क्या है? सो अर्निंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि अर्निंग होगी कैसे। बहुत सिंप्लीफाइड बिजनेस प्लान है। हमने बात की थी सबसे पहले हमारे स्टेप 1 में एसपी के बारे में, सेल्स पॉइंट। जितना भी हमारा सेल्स पॉइंट होता है, हमारा कैलकुलेशन होता है सीपी, यानी कि कमीशन पॉइंट, कि हमारे कमीशन पॉइंट कितने होंगे। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, 3rd या 4th क्लास का बच्चा जो मैथ कर सकता है ना, उतने से इस बिजनेस प्लान में आप अपनी इनकम को खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना मैं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं जानता, अगर आप 5वीं क्लास तक पढ़े हो ना, उतने में आपका काम हो जाएगा। सो सीपी का मतलब होता है लोअर साइड ऑफ 20%, कि आपकी जो दोनों साइड हैं उसमें लोअर साइड क्या होगा। मैं इस स्ट्रक्चर को अलग बनाता हूं सो दैट कि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर है। हमने स्टेप 2 में इस पे बात की। हम लेते हैं अभी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि मिनिमम 35 एसपी। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बात करता हूं कि अगर आप 50 एसपी से एक ज्वाइनिंग यहाँ, 50 एसपी से एक ज्वाइनिंग यहाँ, 50 एसपी से आपका एक ज्वाइनिंग सी में, और 50 एसपी से ही आपका एक ज्वाइनिंग यहाँ होता है। तो अब आपकी इनकम क्या कैलकुलेट होगी? आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50 एसपी कितना बैठेगा, 125 से कैलकुलेट कर लीजिए। 50-50 ऐड होने के बाद में यहाँ कितना हुआ बिजनेस सेंटर 2 में पूरा बिजनेस 100 एसपी का, और इधर भी 100 एसपी का बिजनेस हुआ, राइट। अब कैलकुलेट करते हैं हमारी एग्जाम्पल 1 में बिजनेस सेंटर 1 की इनकम कितनी हुई। अब आप देखिए 100-100, तो दोनों हमारा अभी 100-100 हुआ, तो 100 का 20%, यानी कि 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 से, 1600 रुपये। सो जितना भी कमीशन पॉइंट आपका होगा, दिस इज योर कमीशन पॉइंट, राइट। 80 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी विच मीन्स आपका दोनों लेग्स पे जितना बिजनेस हुआ उसका लोअर साइड हमने पकड़ना, बट अभी हमने एक इक्वल दिखा दिया 100, 50-50-50-50, तो उसका 100 गया 100-100 के हिसाब से। मैं दूसरा एग्जांपल जब बताऊंगा और आपको क्लियर होने वाला है। अब बात करते हैं बिजनेस सेंटर 2 की। अब बिजनेस सेंटर 2 में आप देखेंगे 50-50, यानी कि दोनों 50-50 है, तो 50 का 20%। अब 50 का 20% कितना होगा जी? 10 into 80, यानी कि 800। और इसी तरह से हमारा बिजनेस सेंटर 3 में भी 50 into 20%, 10 into 80, और ये 800, और कितना हुआ ये 3200।
एंड दिस इज योर वीकली इनकम, क्योंकि ये वीकली पे आउट देता है। सैटरडे 11:30 पे हमारी क्लोजिंग होती है, उसके बाद नया वीक शुरू हो जाता है। 11:30 के बाद में जो नया वीक होगा और 11:30 तक, अगले सैटरडे में 11:30 तक जो भी उस वीक में बिलिंग होंगी, जो भी आपकी मैचिंग्स लगेंगी, उसके बाद में वो आपको नेक्स्ट वीक में, यानी कि आज सैटरडे, मान लीजिए आज सैटरडे है, तो सैटरडे के बाद में संडे और मंडे नाइट को या ट्यूसडे मॉर्निंग तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। मैं तो अक्सर एक बात बोलता हूँ कि जब किसी का बिजनेस बड़ा होगा तो उसको मात्र क्लोजिंग के 2-3 घंटे में पता लग जाता है कि उसकी इनकम कितनी हुई, और वैसे भी वो कैलकुलेट कर लेता है, कंपनी भी अपना एक स्टेटमेंट दे देती है, तो वो इवन स्टेटमेंट दिखा करके बोल सकता है देख भाई 2 दिन के लिए पैसा चाहिए तो ये पैसा हमारे को मिल जाएगा, राइट। सो कंपनी इतनी एथिकल है अपने चीज़ों को लेकर के, इतनी, मैं बोलूँगा कि कंपनी का सिस्टम इतना फास्ट है कि काम करने में आपको ऑटोमेटिकली मजा आने वाला है, एंड कोई झोल झाल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी, और यूएस कंपनीज ना अपनी एथिक्स को लेकर के ना हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे उन चीज़ों को रखती है। सो हमने एग्जाम्पल लिया एक वन, अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका, अब देखिए ये तो हमने बात की, अभी आपने शुरू किया तो ये आपकी इनकम हुई। जब टीम बढ़ेगी, काम होगा, है ना, जैसे जैसे नेटवर्क रिप्लिकेट होना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे फिर मल्टीप्लिकेशन में भी आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर बढ़ते 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 मान के चलते हैं कि 1000 एसपी का बिजनेस हो गया। यहाँ मान के चलते हैं कि हमारा 900 एसपी का बिजनेस हो गया। इसी तरह से यहाँ मान के चलते हैं 1200 एसपी का बिजनेस हो गया, और यहाँ मान के चलते हैं 600 एसपी का बिजनेस हो गया। अब देखिए 1000 और 900, यानी कि आपका यहाँ टोटल बिजनेस सेंटर 2 में बिजनेस कितना हुआ, ए और बी का ऐड हमने किया तो 1900 एसपी, और यहाँ 1206 1800 एसपी टोटल बिजनेस हो गया हमारा एग्जाम्पल 2 में। अब हम देखते हैं पहले बिजनेस सेंटर 2 की हमारी जो इनकम होगी। BC1, BC2, BC3, तो BC1 में कितना हो, इधर 1900 है और इधर 1800 है, तो हमने क्या बात की थी, हमारा लोअर साइड ऑफ 20%, यानी कि 1800 है तो 1800 का 20%, हम 1800 लेंगे इंटू 20%, 18 दूनी 36, 360 CP हमारे यहाँ हो गए, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारा बिजनेस सेंटर 2 में 1000 और 900, यहाँ हमारा 900 हुआ, तो बिजनेस सेंटर 2 में हमारा 900 इंटू, तो 9 दूनी 18, यानी कि 180 CP, और बिजनेस सेंटर 3 में 1200 और 600, तो यहाँ पे लोअर साइड क्या है, 600 इंटू 20%, तो 120 CP। अब करते हैं इसको टोटल कैलकुलेट, 180, 120, 300, 300, 300, 600, 660 SCP का हमारा टोटल कमीशन पॉइंट हुए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 से, ₹52,800 की आपकी एक वीक की इनकम हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ना कुछ तो हिडन होगा, ये ₹52,800 की जो इनकम है उसको लेने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, या हमारा कुछ ना कुछ ऐसा स्टार कंडीशन होगी जो कभी कभी लोगों को ना बहुत बाद में जाकर के बताई जाती है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी ज्वाइनिंग, मिनिमम ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होती है 35 SP से, और आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन भी है 35 SP। मैंने बताया था, आई एम श्योर आपको याद होगा स्टेप 1 में, कि 4500 के आसपास है। वैसे तो 4500 से भी कम ही होता है, बट 4500 से होता है। और क्योंकि लॉयल्टी बोनस आपको आ गया, तो मान के चलते 450 जो आपको वापस आया, तो मात्र 4000 रुपए की रीपरचेज है फॉर 4 वीक्स। यानी कि अगर देखा जाए तो एक वीक पे 1000 रुपए की
रीपरचेज आती है यहाँ पर, यानी कि 52,000 रुपए की इनकम लेने के लिए मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है। मेरा 100% फोकस होना चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपना नेटवर्क ग्रो करना है। दिस इज अ रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दिस इज अ रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कहती है आपका 100% फोकस हो आपके बिजनेस पे, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने जाना है, आप 4,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ आपके लिए भी ज़रूरी है। और वैसे भी यूसाना का मिशन है द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, और वो कहते हैं हम 1 मिलियन फैमिलीज़ को हेल्दी बनाना चाहते हैं, जिसके पीछे ये कंपनी जब शुरू हुई तो ये विज़न कंपनी के ऑनर ने लिया। तो बात करते हैं अपने स्टेप 3 पे दोबारा से। आई एम श्योर कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा मैक्स आउट के बारे में भी, कि जो एग्जाम्पल 3 है इसमें मैं पूरे ओवरऑल बात करता हूं। 3,000 एसपी का बिजनेस हुआ हमारा लेफ्ट साइड में, और 3,000 एसपी का बिजनेस हुआ हमारा राइट साइड में। तो हमारा एग्जाम्पल 3 में कितना हुआ जी? 3,000 इंटू इंटू 20%, 600 सीपी मल्टीप्लाई कीजिए 80 से, और ये हुआ हमारा 48,000 रुपीज़ की इनकम हुई आपकी। और हमने क्या बात करी है भी, ये एक बिजनेस सेंटर पे, सॉरी बैकवर्ड, बिजनेस सेंटर 1 पे, ये बिजनेस सेंटर 1 की आपकी इनकम है। अगर आपका बिजनेस सेंटर 2 कैपिंग में जाता है तो 2 में भी अगेन 48,000। अगर बिजनेस सेंटर 3 जब आपका कैपिंग में जाएगा तो अगेन 48,000, ये बैठता है 1,44,000 रुपये। एंड दिस इज अ बेस कमीशन, ये वीकली इनकम है। एंड क्योंकि अभी ये बिजनेस बहुत अर्ली स्टेज में है, अभी 2 साल कंपनी को हुआ है इंडिया में, सो यहाँ 1,44,000 रुपये पर वीक की इनकम का पोटेंशियल है, और ये बेस इनकम है। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे क्या। तीनों स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं ना क्लाइमेक्स, वो अभी भी बचा हुआ है। सो क्लाइमेक्स क्या है जी? कंपनी आपको बेस कमीशन दे रही है, जिस पर हमने अभी बात कर ली। दूसरा होता है लीडरशिप बोनस, ये होता है 2% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का जितना टर्नओवर होगा उसका 2%। और साथ में एलीट बोनस होता है जो होता है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। अब देखिए, जो हमारा बेस कमीशन है ये भी हमें वीकली मिलेगा, लीडरशिप बोनस ये भी हमें वीकली मिलेगा, लेकिन जो एलीट बोनस है ये क्वार्टरली मिलता है, एंड टॉप 20 लोगों को मिलता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ना लीडरशिप बोनस लेने को कोई कंडीशन है। लीडरशिप की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका बिजनेस मैक्स आउट होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप एक बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बिलीफ है, तो दिस इज द बिजनेस प्लान जो आपको विदाउट एनी कंडीशन आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में हेल्प करता है। तो किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, ना तो एलीट के लिए आपको ऑब्वियसली टॉप 20 में आना पड़ेगा, लीडरशिप के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कि आपका बिजनेस सेंटर की कैपिंग होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बिजनेस सेंटर की एक की कैपिंग होगी तो एक पे लीडरशिप बोनस आएगा, दूसरे की कैपिंग हुई तो दूसरे पे भी आएगा, तीसरे की कैपिंग हुई तो तीसरे पे भी आएगा, चौथे की कैपिंग हुई तो चौथे पे भी आएगा, राइट। आज मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर अगर आपको बताऊं तो एक अच्छा खासा अमाउंट लीडरशिप बोनस के रूप में आ जाता है, अच्छा खासा अमाउंट।
मैं कुछ आपको आज नंबर दे दूं, कल को वो नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए, इसीलिए मैं आपको कोई नंबर नहीं देता, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट एक लीडरशिप बोनस के रूप में आ जाता है। एंड डेफिनेटली जो लोग लीडर है ना, जिनके पास या तो टीम्स हैं या जिनको लगता है कि मैं एक अच्छी टीम खड़ी कर सकता हूं एक अच्छे एसोसिएशन के साथ में, सो गारंटीड मैं आपको बोल सकता हूं कि आप बहुत जल्दी ही इस बिजनेस को कैपिंग में ले आएंगे। सो ये थी हमारी 3 स्टेप के बिजनेस प्लान। अब आपको इसमें आप लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ। हमने बात की थी, देखिए 35 एसपी से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट या मैं कहूँ एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहें सिर्फ इतने से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, किसी को भी इतने से बिजनेस शुरू करा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने जितना बिजनेस प्लान को जाना, ये हमारा कोर बिजनेस प्लान है, विच मीन्स ये चेंज नहीं होने वाला है, राइट। ये हमारा रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि कंपनी आए दिन ऑफर्स निकालती रहती है, कभी कुछ है कभी कुछ है, वो जो ऑफर्स आज अवेलेबल हैं हो सकता है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में नहीं होंगे, राइट। सो आज इस समय जो ऑफर्स चल रहे हैं, अब मैं फिर आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये ऑफर आज चल रहे हैं, हो सकता है आज से आप 1 महीने बाद इस वीडियो को देखें, आप 2 महीने बाद इस वीडियो को देखें, हो सकता है 6 महीने बाद इस वीडियो को देखें। तो ये अब जो अगला पार्ट में बताने वाला हूं उससे कोरिलेट मत कीजिएगा। आप एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, क्या इस समय कुछ ऑफर्स हैं, क्या इस समय कुछ और बेटर है। अदरवाइज जो अभी तक आपने देखा वो तो रहेगा ही रहेगा। सो अगर आप 50 एसपी से बिल करते हैं तो कंपनी आज की डेट में BYOP का एक हमें ऑफर देती है। BYOP का मतलब होता है बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट। और कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट हमारे को, उसमें सेलेक्टेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कंपनी रखती है 60 to 70% डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट दे देती है। अगर हम 100 एसपी पर बिल करते हैं तो कंपनी BYOP में कोई भी 2 प्रोडक्ट, या मैं कहूँगा एक प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट पे, या 2 प्रोडक्ट अगेन 80% डिस्काउंट पे हमें दे देती है। ये आज के ऑफर्स हैं। बहुत सारे लोग चूज करते हैं 50 एसपी से करने के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है। बहुत सारे लोग 100 एसपी से शुरू करते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितने से शुरू करना चाहते हो। इवन लोग तो 200 एसपी से भी शुरू कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो रिटेल में बड़े मास्टर होते हैं। सो ये चूज आपको करना है, लेकिन मिनिमम कितना है? 35 एसपी। सो आज हमने जाना यूसाना के बिजनेस प्लान के बारे में कि यूसाना का बिजनेस किस तरीके से है। मैंने बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की इसको कोशिश की। आपको बताया कि किस किस तरीके से 3 स्टेप्स में हम इस बिजनेस प्लान को देखते हैं। जॉइनिंग, दूसरा उसका स्ट्रक्चर, और तीसरा इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरीज हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ समझना है, कुछ और जानना है, तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगी, जिससे आप और डिस्कस कर सकते हैं। सो हम लोग वेलकम करना चाहते हैं यूसाना के अंदर, यूसाना इंडिया में आपको, क्योंकि इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री लिखने का एक बहुत बड़ा टाइम आपके पास में है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और जल्दी कनेक्ट करते हैं आपके साथ।